जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में आप एसएससी जीडी का एक ऐसा फुल मॉक टेस्ट देखने जा रहे हैं जिस मॉक टेस्ट को साथियों मैं कहूंगा आपको एग्जाम से पहले पहले जरूर देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों जो भी क्वेश्चंस होंगे सभी के सभी संभावित प्रश्न होंगे, यानी कि संभावित प्रश्न का ये एक मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार किया गया है साथियों पूरी टीम के द्वारा। मैं कहूंगा कि यहां पर सबसे पहले आपको 20 सवाल देखने को मिलेंगे पूरी हिंदी के, और मैं कहूंगा अगर आप वाकई में ऐसा मानते हैं कि हिंदी आपकी अच्छी है एसएससी जीडी के सिलेबस के, क्योंकि एसएससी जीडी के सिलेबस में बहुत चुनिंदा टॉपिक है, बहुत अधिक चैप्टर नहीं है, तो हिंदी के आपके साथियों 20 सवाल लिए हैं, आपके एग्जाम में भी 20 सवाल आएंगे, तो तकरीबन आपको 12 से 13 सवाल बिल्कुल सही करना है। उसके बाद साथियों जीएस के क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन, यानी कि जैसा 4 फरवरी को आपका पेपर आने वाला है साथियों वैसे ही प्रश्नों को हम लोग यहां पर देखेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि मौन का साथियों विलोम क्या होगा बताइए। तो मैं कह सकता हूं साथियों मौन का विलोम क्या होता है, वाचाल होता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी था मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट। अगर आपसे पूछे कि मौलिक का विलोम क्या होगा तो छोटा आ लगा दो बस, यानी कि मौलिक का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, अमौलिक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं साथियों शांत का विलोम अगर आपसे पूछे तो छोटा आ लगा दो, यानी कि शांत का विलोम क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और वाचाल का विलोम क्या हो जाएगा तो मौन हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि कमल का समानार्थी शब्द बताइए, यानी कि कौन सा कमल का पर्यायवाची है साथियों बताइए। देखिए कमल की अगर बात करें कमल को अंबुज भी कहा जाता है। अच्छा उसके अलावा कमल को और क्या क्या कहा जाता है, कमल को साथियों जलज भी कहा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों कमल की अगर बात करें सरोज भी कहा जाता है। देखिए जिस शब्द के अंत में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसके अंत में जा है वो कमल का पर्यायवाची होगा, जैसे कि जलज अंत में जा है तो कमल का पर्यायवाची है, सरोज है, ठीक है ना। उसके अलावा अंबुज मैंने आपको बताया, तो ये आप लोग साथियों यहां पर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल अब आप लोग देखेंगे, कह रहे कि नई वस्तु की खोज को क्या कहा जाता है, आविष्कार, गवेषण, संशोधन या साथियों खोज। तो यहां पर अगर बात करें नई वस्तु की खोज को क्या कहा जाता है, आविष्कार कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सवाल की अगर हम लोग बात करते हैं, कह रहे कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहा जाता है। सवाल सैकड़ों बार पूछा जा चुका है, इसको अधित्यका कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, अधित्यका कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि पर्वत के पास नीचे की भूमि को क्या कहा जाता है तो इसको साथियों उपत्यका कहा जाता है। क्या इसको उपत्यका कहा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और फटाफट आंसर यहां पर आप लोग मुझे बता दीजिए। कहा जा रहा है, कह रहे कि रावण वध के लिए अनेक लोग ने रामलीला देखी। तो इसमें आपको साथियों दिक्कत लग रही होगी, आपको बताने कि यहां पर कौन सा ऑप्शन सही आएगा, यानी कि रावण वध के लिए, रावण वध के दिन अनेक लोग ने रामलीला देखा, यह गलत है। अनेक लोगों ने रामलीला देखी ये भी गलत है। अनेक लोगों ने रामलीला देखी ये सही लग रहा है। मैं कहूंगा साथियों इसकी जगह पर ये वाला आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी वाला, इसलिए राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहे कि जिसका उपकार किया गया हो उसके लिए साथियों एक शब्द क्या होगा। तो मैं कहूंगा साथियों आपका अपकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका आंसर अपकृत हो जाएगा, यानी कि जिसका उपकार किया गया हो उसको अपकृत कहते हैं। जिसके साथ उपकार किया गया हो, जिसके साथ उपकार किया गया हो उसको उपकृत कहते हैं। दोनों बातों में फर्क है, क्या दोनों बातों में फर्क है, ठीक है ना। चलिए तो अपकृत आपने जान लिया, उपकृत आपने जान लिया। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि कौन से शब्द की वर्तनी आपको सही लग रही है बताइए। पूजनीय कैसे लिखा जाता है, तो जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए पुष्प का समानार्थी शब्द साथियों मुझे बता दीजिए। चलिए तो पुष्प की अगर बात करें, देखिए साथियों पुष्प को क्या क्या कहा जाता है। पुष्प की अगर बात करें, पुष्प को फूल कहा जाता है। पुष्प की अगर बात करें साथियों, पुष्प को क्या कहा जाता है, प्रसून कहा जाता है। पुष्प की अगर बात करें साथियों, सुमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुमन कहा जाता है। और कुसुम भी कहा जाता है। क्या कुसुम भी कहा जाता है, तो मैं कहूंगा प्रसून यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, कह रहे कि मेरे पिताजी ने यह कहानी लिखी है, ये आना चाहिए, या उपन्यास लिखी है, या नाटक लिखी है, या साथियों संस्करण लिखी है, मतलब खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा बताइए। तो मेरे पिताजी ने यह कहानी लिखी है ये आएगा, क्योंकि उपन्यास पुल्लिंग है, नाटक पुल्लिंग है, संस्करण पुल्लिंग है, कहानी स्त्रीलिंग है, इसलिए लिखी आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, कह रहे कि आंखों से धूल झोंकना। क्या आंखों में धूल झोंकना इसका मतलब क्या होता है, आंख फोड़ना नहीं,
ढांढस बंधाना नहीं, आदर देना नहीं, मैं कहूंगा धोखा देने को ही क्या कहा जाता है, आंखों में धूल झोंकना कहा जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, और ये आपके एग्जाम में साथियों इस बार पूछा जाएगा कि देवता कूच कर जाना, इसका मतलब क्या होता है बताइए। देखिए देवता कूच कर जाना यानी कि डर जाना, घबरा जाना, तो होश में ना रहना नहीं, दुर्गति होना नहीं, दूर चले जाना नहीं साथियों, डर जाना, घबरा जाना यानी कि देवता कूच कर जाना, ये आपको ध्यान रखना, इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए अगर आपने साथियों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूं कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। चलिए, मुझे मजा आती है, यहां पर रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए, मतलब आपको बताने के मुझे मजा आती है, यहां पर क्या लिंग के कारण, लिंग से संबंधित त्रुटि है या वचन से संबंधित त्रुटि है, वचन से संबंधित तो नहीं है। मुझे मजा आता है होना चाहिए, यानी कि आती है की जगह आता है होना चाहिए, तो मैं कहूंगा लिंग से संबंधित त्रुटि है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला देखिए, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि दुत का विलोम क्या होता है बताइए, तो मैं कहूंगा मंथर कहते हैं भाई साहब। क्या दुत की अगर बात करें, देखिए जड़ की अगर बात करें, जड़ का विलोम क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, चेतन होता है, जड़ का विलोम चेतन हो जाएगा। और अद्वैत की अगर बात करें, अद्वैत का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, द्वैत हो जाएगा, तो ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे। और दुत का विलोम क्या हो जाएगा, मंथर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कथा के बैगन, तो आपने सुना होगा साथियों कथा के बैगन को क्या कहा जाता है, मनगढ़ंत बातें नहीं, असंभव वस्तु नहीं, कृपण व्यक्ति नहीं साथियों, केवल दूसरों के लिए उपदेश देने वाले को एक तरीके से कथा के बैगन कह सकते हैं। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, साथियों आपकी 4 फरवरी से परीक्षाएं स्टार्ट हैं, इसलिए आप लोग अब बिल्कुल सीरियस हो जाइए, और अब बिल्कुल सीरियस होकर साथियों आप अपनी पढ़ाई में ये समझ लीजिए 4 चांद लगा दीजिए, यानी कि इतना पढ़िए कि सिलेक्शन खुद कहे कि भाई हाँ इस बार तो, मतलब सिलेक्शन चाहता है कि जो मेहनत करता है सिलेक्शन उसका हो जाता है, सिलेक्शन जिसका हो जाता है जो मेहनत करता है। तो आप साथियों मेहनत करिए, ये समझ लीजिए अगर आपको दिन रात एक करना पड़े तो आप करिए, क्योंकि मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, बढ़िया बढ़िया कंटेंट ला रहा हूं, बढ़िया बढ़िया साथियों क्वेश्चंस आपके लिए तैयार करवा रहा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं। मेरा मानना है कि टारगेट सिलेक्शन से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बता दीजिए सवाल का जवाब क्या होगा कि वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसको साथियों किंवदंती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए, यानी कि खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा। टीन से गहने बनते हैं, नहीं भैया टीन से गहने नहीं बनते हैं, सोने से बनते हैं। अच्छा यहां पर लिखा हुआ है सोना से बनते हैं या सोने से बनते हैं, तो मैं कहूंगा खाली जगह में जो शब्द आएगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला आएगा, यानी कि सोने से गहने बनते हैं। अगला देखिए, आंख लगना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, गहरी नींद आना या झपकी आना। देखिए कहते नहीं है कि अरे मेरी तो आंख लग गई थी, तो गहरी नींद उसको नहीं बोलते, उसको बोला जाता है कि झपकी आ गई थी, यानी कि कुछ सेकंड की नींद आ गई थी। अगला देखिए साथियों, सामान्य नियम के विरुद्ध बात, यानी कि इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो फटाफट आप लोग बताइए। देखिए सामान्य नियम के विरुद्ध, अगर कोई नियम है तो नियम की सारी बातें सही होती है, लेकिन अगर किसी ने कोई ऐसी बात कह दी कि बिल्कुल जो नियम के विरुद्ध है और वो बात सही भी है, तो उसको अपवाद कहा जाता है। क्या उसको अपवाद कहा जाता है साथियों, ये बात आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए, कह के सद्भाव रेखांकित शब्द का विलोम आपको बताना है, यानी कि सद्भाव शब्द का साथियों विलोम क्या हो सकता है बताइए। तो स्वभाव होगा, गुस्सा होगा, दुर्भाव होगा या छम्भ होगा, तो मैं कहूंगा सद्भाव का विलोम तो दुर्भाव होता है। क्या होता है साथियों, दुर्भाव होता है। अगर छम्भ का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों अछम्भ आपको बतला देना है, ठीक है ना। और स्वभाव की अगर बात करें साथियों तो कुस्वभाव आपको बता देना, क्या बता देना है, स्वभाव का विलोम कुस्वभाव हो जाएगा। अगला देखिए, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसको साथियों समीक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समीक्षक कहा जाता है, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। जिज्ञासु आपको पता है कि जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। शास्त्री की अगर शास्त्रज्ञ की अगर बात करें तो जिसे शास्त्रों की जानकारी हो उसको साथियों शास्त्रज्ञ कहेंगे। और किसी को जीतने की चाह, इसको जिगीषा कहा जाता है, ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। ज्योतिषी है, मतलब जो एक तरीके से भविष्य के बारे में बता दे। चलिए
तो अब यहां पर साथियों आपको पता होना चाहिए कि अब साथियों आपके कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन साथियों यहां पर आपके शुरू हो चुके हैं। तो इन सभी सवालों को साथियों आप लोग देखिएगा और फटाफट साथियों आंसर आप लोग यहां पर बताते जाइएगा। तो अभी तक साथियों किन्होंने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं कहूंगा वीडियो को आप सभी लोग यहां पर लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला सवाल कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, और बिल्कुल मैं आपको बेसिक से उठा रहा हूं, यानी कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद नींव की पक्की करके फिर ऊपर लेवल तक मैं आपको पहुंचाऊंगा, शून्य से शिखर तक। देखिए भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो मैं कहूंगा कमल है, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है साथियों, प्रशांत महासागर है। अगला देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य की अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य यहां पर आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति आपको मालूम होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे भारत के पहले राष्ट्रपति साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला देखिए महात्मा गांधी की प्रसिद्ध किताब सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये किस वर्ष साथियों प्रकाशित हुई, तो मैं कहूंगा ये 1929 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई, 1929 में प्रकाशित हुई, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए गंगा सागर मेला ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो मैं कहूंगा ये तो पश्चिम बंगाल में साथियों होता है। कौन सा मेला, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि गंगा सागर मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। भारत में जो बर्लिन दीवार है ना, बर्लिन दीवार ये क्यों प्रसिद्ध है, ये किस कारण से प्रसिद्ध है, युद्ध की वजह से नहीं, राजनीतिक विभाजन की वजह से, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। तो भारत की बर्लिन दीवार या राजनीतिक विभाजन की वजह से साथियों प्रसिद्ध है। अगला देखिए कह रहे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री साथियों कौन थी, तो आपको मालूम होना चाहिए इंदिरा गांधी ही भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी साथियों अगर बात करें तो ये आपको मालूम होना चाहिए जो मोर है ना, मोर ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भारत में संविधान कब लागू किया गया, तो यह भी आपको मालूम होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान को लागू किया गया। साथियों आप मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, मुझसे पहले आंसर देने की आप लोग कोशिश करिए। यानी कि महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया था, तो यहां पर आपका राइट आंसर दांडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों, दांडी होना चाहिए। अगला देखिए वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी से सबसे प्रभावित कौन सा देश था, फटाफट बताइए। तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका था। कौन सा देश था, अमेरिका देश था। अगला देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल साथियों कौन सा है, तो अगर हमें ऑप्शन में से आखिर चयन ही करना हो तो हम साथियों हॉकी मान लेंगे। वैसे कोई नेशनल गेम नहीं है भारत का, ठीक है ना, ऑफिशियल गेम है। अगला देखिए कह रहे कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत की अगर बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए विश्व की बात की गई है तो माउंट एवरेस्ट ही विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला देखिए गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का आयोजन साथियों कब किया गया था, तो 1917 में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला देखिए साथियों कह रहे कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध महिला कौन है, तो साथियों कौन है, लक्ष्मीबाई है। आंसर आपका जो जाएगा, यानी कि लक्ष्मीबाई को ही झांसी की रानी कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला देखिए कहा जा रहा है कि नासा का मुख्यालय कहां पर है, बताइए। तो नासा की अगर बात करें साथियों फटाफट आप लोग यहां पर बता देंगे नासा का मुख्यालय कहां पर है, बताइए। तो ह्यूस्टन की अगर बात करें तो ह्यूस्टन में साथियों नासा का मुख्यालय है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने पहली बार शपथ कब ली थी, तो कब शपथ ली थी आपको मालूम होना चाहिए, 2014 में साथियों शपथ ली थी। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भारत में सबसे लंबी नदी की जब हम बात करते हैं तो भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है। कौन सी नदी है, गंगा नदी है। अगला देखिए अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला ये किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है साथियों, ये रक्षा सौदे से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये रक्षा सौदे से संबंधित है साथियों, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों तो अब यहां पर 20 क्वेश्चंस आपने देख लिए सामान्य ज्ञान के, और अब यहां पर अगर बात करें हम लोग देखेंगे रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए तो अब यहां पर अगर बात करें तो रीजनिंग के आप लोग यहां पर 20 क्वेश्चन देख लीजिए एकदम टॉप लेवल के। चलिए भाई तो यहां पर अगर बात करें पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि जैसे सबसे पहले क्या आया है, CMM आया है और CMM से आ ई ओ
ओ बना दिया गया है और उसके बाद साथियों जी क्यू क्यू बना दिया गया। तो आपको बताने कि यहां पर कौन से 3 लेटर आएंगे और उसके बाद के यू यू ही होना चाहिए। देखिए ये सी से कितना बढ़ा दिया गया है साथियों, ई बढ़ा दिया गया यानी कि 2 बड़ा है, ई से जी बढ़ा दिया गया, मैं कहूंगा अभी भी 2 बड़ा है, तो यहां पर भी तो 2 बढ़ेगा। जी 7 पर होता है, 9 पर क्या होता है आई, यानी कि आई कहां पर है साथियों, आई आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आई निकल आया। एम 13 पर होता है, ओ 15 पर होता है, 2 बढ़ाया गया। ओ 15 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, 2 बढ़ाएंगे तो मैं कहूंगा 19 आ जाएगा और 19 पर साथियों एस होता है। ठीक है, तो आई और एस हो गया। ठीक है, और इसके बाद 2 नंबर के बाद यू होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। एम से ओ हुआ, ओ से क्यू हुआ, तो क्यू से मैं कहूंगा फिर से साथियों एस आ जाएगा, यानी कि आई एस एस कहां पर लिखा हुआ है, आई एस एस आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले था, मैं कहूंगा आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन से मतलब मत रखिए, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन ना दिखे तो आप कैसे करोगे। खैर देखिए, कहने के देखिए आपको इसको देखना है, किसको देखना है साथियों, इसको देखना है। कहने के उपरोक्त के आधार पर अब देखिए v भाग w, अब देखिए भाग कहां पर है, भाग यहां पर है। a भाग b का मतलब है a b का भाई है, यानी कि a को v को मान लेंगे a और w को मान लेंगे b। a b का भाई है यानी कि v w का भाई है। तो v जो है ना साथियों, v ये किसका भाई है साथियों, w का भाई है, v w का भाई है। ठीक है, अब प्लस की अगर बात करें तो प्लस को देखिए a b की पत्नी है, यानी कि w x की पत्नी है। तो जो w है ना, w साथियों ये क्या है, ये x की पत्नी है, यानी कि ये महिला हो जाएंगे, ये पुरुष हो जाएंगे। चलिए उसके बाद साथियों यहां पर भाग हो गया, प्लस हो गया, माइनस देख लीजिए, माइनस a b का पिता है, यानी कि x y का पिता है। तो मैं कहूंगा ये जो x है ना, ये y का पिता है। ठीक है, ये भी हो गया। अब गुणा वाला एक बार देख लीजिए, यानी कि a b की बहन है, यानी कि y z की बहन है। तो ये जो y है ना, y साथियों ये z की बहन है, यानी कि ये दोनों एक तरीके से बच्चे हैं किसके, x के। और W और X पति पत्नी है, X पति है, W पत्नी है, और W का भाई कौन है साथियों, V है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि V Z से किस प्रकार संबंधित होगी, यानी कि Z क्या कहेगा V को। तो ये Z क्या कहेगा, देखिए Z की मम्मी कौन है, Z की मम्मी ये है, और Z की मम्मी का भाई ही तो है ये V। तो Z का मामा ही तो हो जाएगा, मम्मी का भाई क्या होता है, मामा होता है। तो मैं कहूंगा मामा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर मामा है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, चलिए आंसर आपको ABC बताना नहीं है, मामा आपको बताना था आंसर। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, देखिए। ठीक है, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आंसर लाना है। अब देखिए कहने की एक निश्चित कूट भाषा में VIOLET को TJMMCU लिखा जाता है, MARKET को KBPLCU लिखा जाता है। ठीक है, ROCKET को साथियों क्या लिखा जाएगा, यहां पर आपको फटाफट बता दीजिए। चलिए देखिए यहां पर अगर V होता है आपका 22 पर और T होता है आपका 20 पर, यानी कि 2 यहां पर घटाया गया है साफ साफ। अच्छा यहां पर अगर बात करें M 13 पर होता है, K 11 पर होता है, यहां पर भी 2 घटाया गया है। तो मैं कहूंगा R 18 पर होता है, 2 घटाएंगे तो यहां पर P आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, P आ जाना चाहिए। अब P की अगर बात करें, P एक तो ऑप्शन नंबर A में है और एक ऑप्शन नंबर D में है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो एक काम करिए साथियों, इसको आप देख लीजिए, ये C अलग है, यहां पर L अलग है, क्योंकि UU भी सेम है अंत वाला। तो इसको देखिए जरा कि ये E से C कैसे आया है, ये E से C कैसे आया। अब देखिए E 5 पर होता है, C 3 पर होता है, मैं कहूंगा 2 घटाया गया, यहां पर भी 2 घटाएगा, तो यहां पर भी C आ जाएगा। यानी कि जहां पर C होगा यहां पर साथियों L है, ये आंसर नहीं हो सकता, C यहां पर है, और मैं कहूंगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऐसे समय आपको बचाना है, ठीक है, ऐसे समय आपको बचाना है और ऐसे सवालों को करके एग्जाम हॉल में आगे आपको बढ़ जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस वहां पर भरपूर होंगे और समय आपके पास लिमिटेड होगा। इसलिए साथियों अगर आप बहुत तेजी के साथ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं आपको हिंदी जीके बहुत तेजी से क्यों कराता हूं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। आप अब देखिए मान लीजिए कोई रनिंग कर रहा है, मान लीजिए 5 किलोमीटर दौड़ता है, तो उसको पहले 1 घंटा लगता है, फिर वो प्रैक्टिस करता जाता है, वही फिर 1 घंटे से 50 मिनट हो जाता है, फिर 40 मिनट हो जाता है, फिर 35 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, तब 25 मिनट पे जाकर उसकी रेस क्लियर होती है। ठीक है, तो साथियों अगर आप कोई चीज रेगुलर करोगे, आप प्रैक्टिस किसी चीज की रेगुलर करोगे, मैथ की या रीजनिंग की, तो उसमें आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जब आपकी स्पीड बढ़ जाती है तो आप पूरा पेपर बहुत कम समय में
कर लेते हैं और उसके बाद आपके पास 10-15 मिनट एक्स्ट्रा बाद में जो बच जाते हैं उसमें आप साथियों रीचेक कर सकते हैं अपने पेपर को कि अगर कोई ऑप्शन मान लीजिए कोई कुछ क्वेश्चन रह गए जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी तो उसमें आप अपना समय देकर वो क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए, तो कुछ धाराएं नदियां हैं, अब इस सवाल की हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गई, ये धारा हो गई, कहने के कुछ धारा नदियां हैं, तो मैं कहूंगा कुछ धारा नदियां हो गई, कोई नदी झील नहीं है। तो ये जो साथियों नदी है ना, कोई नदी साथियों झील नहीं है, कोई नदी झील नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन कौन से सही हैं। कह रहे कि कोई धारा झील नहीं है, कोई धारा झील नहीं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हमें जानकारी इतनी है कि कोई नदी झील नहीं है, तो जब कोई नदी झील नहीं है तो कोई झील भी नदी नहीं होगी, लेकिन धारा झील का हमें संबंध नहीं है, तो ये हम गलत मान लेंगे कि जिसकी जानकारी नहीं होती है वो हम गलत ही मानते हैं। कुछ नदियां धाराएं हैं, कुछ नदियां धाराएं, ये बात बिल्कुल सही है, कुछ नदियां धारा है। यहां पर लिखा हुआ कुछ धारा नदियां हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ नदियां भी धारा होगी, तो मैं कहूंगा ये वाला आपका सही है, यानी कि निष्कर्ष 2 सही है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल मेरा फेवरेट क्वेश्चन है साथियों, और आपके एग्जाम में हर बार ये सवाल पूछा जाता है। देखिए, यानी कि एक निश्चित कोड भाषा में 5-1-2 को क्या लिखा जाता है, स्टील मेक्स टॉवर लिखा जाता है। तो 5-1-2 को साथियों यहां पर क्या लिखा गया है, स्टील मेक्स टॉवर लिखा गया है। यानी कि 5 का कोड हो सकता है स्टील हो सकता है मेक्स हो सकता है टॉवर हो, 2 का कोड हो सकता है कुछ भी हो। तो 1-7-5 का कोड ब्रिक मेक्स टॉवर लिखा गया है और 3-2-7 का कोड ब्रिक एंड स्टील लिखा गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंड का कोड यहां पर साथियों क्या हो सकता है, बताइए। अब आपको ये देखना है कि एंड आखिर कहां पर है, यहां पर है नहीं, यानी कि एंड का कोड 5-1-2 नहीं हो सकता है, तो इसमें से 1 कट गया, इसमें से 2 कट गया। उसके अलावा एंड का कोड साथियों यहां भी नहीं, यानी कि 1-7-5 भी नहीं हो सकता है। तो मैं कहूंगा साथियों क्या ये भी नहीं हो सकता है। अब बचा क्या साथियों, मैं कहूंगा 3 बचा है, तो यहां पर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी ऐसे हम नहीं पता लगा सकते, यानी कि हमें पूरे मेथड से देखना है, तो कैसे करेंगे देखिए जरा। तो साथियों स्टील का कोड हो अब कहां पर है, यहां पर, यानी कि स्टील का कोड सॉरी एंड कहां पर है, एंड यहां पर है और कहीं नहीं है। तो एंड का कोड 3-2-7 में से कोई एक हो सकता है। उसके लिए हम साथियों सबसे पहले ब्रिक का कोड निकालेंगे। किसका साथियों, हम ब्रिक का कोड निकालेंगे और हम स्टील का कोड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए आप देखिए ब्रिक कहां पर है। ब्रिक एक तरीके से बात करें, ब्रिक यहां पर है, ठीक है, और ब्रिक साथियों यहां पर है, यानी कि इसमें से क्या नंबर सेम है, मैं कहूंगा साथियों 1-2-5-7 सेम है, तो ब्रिक 7 का कोड हो जाएगा। ठीक, यानी कि अब ये ब्रिक जो है ना, ये 7 का कोड है, ये आंसर नहीं हो सकता है, एंड का कोड नहीं हो सकता। स्टील की अगर बात करें तो स्टील का कोड क्या है, यहां पर है, यानी कि 5-1-2 और 3-2-7 में से क्या सेम है, 2, यानी कि 2 जो होगा वो स्टील का कोड हो जाएगा। अब ब्रिक एंड स्टील में से एंड का कोड बताना है, ये 2 हो गया आपका स्टील का कोड, 7 हो गया आपका ब्रिक का कोड, बचा 3, यानी कि जो 3 होगा वो साथियों एंड का कोड हो जाएगा, और 3 ही तो मैंने यहां पर लगाया था। तो दोनों तरीकों से साथियों आपको देखना है, कोई भी तरीका आपसे अगर आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और आंसर मुझे यहां पर आप लोग बता दीजिए। कह रहे कि अनन्या, जया, प्रिया, रोमा, गीता और दीपा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर पिकनिक लंच कर रहे हैं। तो कितने लोग हैं साथियों, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 लोग हैं ये वृत्त में बैठे, 1 2 3 4 और 5 और साथियों 6, कहने कि वे मेज के केंद्र की ओर बैठे हैं, सम्मुख बिल्कुल। रोमा और प्रिया के बीच ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। रोमा अनन्या के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो अगर बात करें अनन्या के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो अनन्या मान लीजिए साथियों अगर हम यहां पर अनन्या को बैठालते, कहीं पर भी बैठा लो, तो अनन्या के दाएं दूसरे स्थान पर रोमा, यानी कि रोमा यहां पर बैठी है, ठीक है। कहने कि दीपा जया के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी। अभी हमें दीपा भी नहीं पता, जया भी नहीं पता, इसलिए हमें इसको स्किप करना पड़ेगा। अब शुरू से एक बार देखिए, कह रहे कि रोमा और प्रिया के बीच ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो रोमा और प्रिया, रोमा, अच्छा प्रिया अगर हम यहां पर बना दें तो साथियों ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रोमा और प्रिया के बीच 2 व्यक्ति बैठे। इधर से काउंट करो तब भी 2 व्यक्ति, इधर से काउंट करो तब भी कोई 2 व्यक्ति, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद देखिए रोमा अनन्या के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी, ये भी हो गया। दीपा जया के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी। अब दीपा की अगर बात करें, अब देखिए यहां पर मामला थोड़ा सा फंसा है।
जया के बाएं से दूसरे स्थान पर, जया के बाएं से दूसरे स्थान पर दीपा बैठी। अगर हम जया को यहां पर बैठा लें तो दीपा को हमें यहां पर बैठाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। अगर हम साथियों क्या, अगर हम जया को यहां पर बैठा लें तो दीपा यहां पर बैठ जाएंगी बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बचा क्या, 6 लोग थे, मैं कहूंगा गीता बची है, गीता को यहां पर बैठा दिया जाएगा। कहने कि दीपा के निकटतम बाएं कौन है, तो दीपा के निकटतम बाएं कौन है साथियों, मैं कहूंगा बायां तो इधर होगा ना, तो अनन्या होंगी, मैं कहूंगा अनन्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अनन्या कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका अनन्या आंसर आ रहा था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पर अगर बात करिए, थोड़ा सा धुंधला आपको दिख रहा होगा ना, तो इसलिए इसको स्किप कर दें भाई, क्या बताइए आप लोग, इसको स्किप करना ही सही होगा क्योंकि वो बहुत धुंधला था। हाँ ये थोड़ा क्लियर है, इसको मैं जूम कर लेता हूं और जूम करके इसको आपको साथियों यहां पर समझा देता हूं। चलिए भाई, ठीक है ना। देखिए इसको आपको साथियों क्लियर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। अब देखिए यहां पर ये है आकृति, ये फिर यहां से ये बन गई, मतलब इससे ये बन गई, फिर ये बन गई, फिर ये बन गई, तो आपको बताने यहां पर कौन सी आएगी। पहला पॉइंट देखिए, ये एरो अभी ऊपर की तरफ है, इसको अगर घड़ी की उल्टी दिशा में चलाते, यानी कि ये एरो अब इस तरफ हो गया, ये देखिए ये, और अगली आकृति में फिर इस तरफ हो गया, फिर ये इस तरफ हो गया, तो बच्चा बच्चा बता देगा अब ये नीचे की तरफ होगा। तो नीचे की तरफ इसमें है, इसमें है और इसमें है, यानी कि इसमें नहीं है, तो ये आंसर आपका जो होगा वो साथियों नहीं हो सकता। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब उसके बाद यहां पर अगर हम लोग बात करें, दूसरी बात देखिए, ये कट अभी यहां पर है, अगली स्थिति में यहां पर आ गया, ठीक है, और फिर यहां पर आ गया और फिर यहां पर आ गया ये, तो अब मेरे हिसाब से अगली स्थिति में कट कहां पर होगा साथियों, यहां पर होगा। तो कट कहां पर है, ठीक है, ये यहां पर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब एक बात देखिए, यहां पर कट थोड़ा अलग है और यहां पर अलग है, यहां पर अलग है और यहां पर अलग है, तो यहां पर ऐसा वाला ही तो आ जाएगा, मतलब पहला हल्का और फिर भारी, हल्का भारी, तो हल्का वाला आएगा। हल्का वाला कहां पर है, यहां पर हल्का तो नहीं है, यहां पर भारी है, यहां पर हल्का है। मैं कहूंगा तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं हमने कट कर दिए, बचा ऑप्शन नंबर ए वाला, और यही आपका राइट आंसर है। दूसरी कंडीशन देखिए, अभी यहां पर है और अगली स्थिति में साथियों, ठीक है ना, कहां पर चला जाएगा, ये अगर बात करें, ये यहां पर आ गया, अच्छा ये यहां पर आ गया, यहां पर ऐसे करके, मगर खाली हो गया, और फिर अगली स्थिति में यहां पर आ गया, ये देखिए ये भर गया, पहला भरा दूसरा खाली, पहला भरा फिर दूसरा खाली, फिर भरेगा, तो भरा हुआ यहां पर हमें दिख रहा है बिल्कुल सही तरीके से, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और इस सवाल को फटाफट आप लोग यहां पर आंसर बता दीजिए, क्या आपका सही जवाब हो सकता है। चलिए भाई, तो यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि हिबिस्कस का संबंध फूल से है, तो पेंगुइन का संबंध किससे होगा साथियों, मुझे यहां पर आप लोग बता दीजिए। देखिए हिबिस्कस क्या है, हिबिस्कस एक टाइप का फूल होता है, तो पेंगुइन की अगर बात करें, पेंगुइन एक प्रकार का पक्षी होता है, इसलिए अगर सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पक्षी बता देना है। मैंने सारी चीजें आपको बतला दी। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, क्या कहा जा रहा है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं, एक सेकंड रुकिए। चलिए, तो कहा जा रहा है यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कैसे क्या मतलब हो पाएगा। ठीक है, तो मतलब प्लस की जगह पर माइनस कर दो, माइनस की जगह पर प्लस, गुणा की जगह पर भाग, भाग की जगह पर माइनस। तो जो संख्याएं हैं वो संख्याएं तो हमें लिखना पड़ेंगी, वो संख्याएं हमने साथियों यहां पर लिख ली। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब भाग है, भाग को गुणा में बदलना है, माइनस है माइनस को प्लस में बदलना है, गुणा गुणा को भाग में बदलना है, प्लस है प्लस को माइनस में बदलना है। सबसे पहले भाग सॉल्व होगी, यानी कि 136 की भाग 8 से करो जरा, 8 एकम 8 कितना चला जाएगा, 56, कितना हो जाएगा साथियों, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा इसकी जगह पर 17 आ जाएगा, 17, ठीक है, 17 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 6 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। और 9 छंग कितना हो जाएगा साथियों, 9 छंग आपका 54 हो जाएगा, तो यहां पर प्लस का आपका 54 आ गया। तो 54 17 कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 4 7 11 हो गया, और आपका ये 71 हो गया। 71 में से 13 घटा दीजिए, और जब 71 में से साथियों आप 13 घटाते हो तो आपके पास कितना आता है, 58 आता है। क्या 58 कहीं ऑप्शन में है, मुझे दिख गया ऑप्शन नंबर सी वाले में है। एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, उस पर संख्या 4 वाले फलक के आसन्न फलकों पर क्या आ सकता है। आसन्न का मतलब क्या होता है साथियों, बराबर वाली। अब आपसे विपरीत नहीं पूछी जा रही, अब यहां पर पूछी जा रही 4 के फलक के बराबर में साथियों जो है वो आपको बताना है साथियों कौन कौन सी आ सकती है, ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले अगर आपको ये अच्छे से दिख रहा है तो अच्छी बात है, इसको मैं
थोड़ा सा क्लियर कर दूं, या अगर आपसे कहूं कि एक सेकेंड इसको मैं लिख देता हूं। देखिए ये 4 है, ठीक है, और ये क्या है, ये 5 है। एक सेकेंड बढ़ा लेता हूं इसको, एक काम करिए। तो यहां पर साथियों अगर बात करते हैं ये कितनी है, ये 4 हो गई, ये आपकी 5 हो गई, ये 6 हो गई, और ये 3 हो गई, और ये फिर 5 हो गई, ये 4 हो गई साथियों, ये 5 हो गई, और 7 है, और यहां पर 3 है। अब देखिए 4 के आसन्न, 4 के बराबर क्या है, 6 है और 5 है, तो 4 के बराबर 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। 4 के बराबर यहां पर 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो 5 तो ऑलरेडी लिख लिया, 3 लिख लीजिए। अब यहां पर 4 के बराबर हमें नहीं पता चल पा रहा है, यानी कि अभी तक की जानकारी के अकॉर्डिंग हमने पाया कि 4 वाले फलक के आसन्न फलकों पर 6, 5, 3 हो सकता है। तो 6, 5, 3 यहां पर लिखा हुआ है, नहीं। 3 यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन 5, 6 में से कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं। 7, 6 लिखा हुआ है, 7, 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 3, 5, 6 हो सकता है। अच्छा यहां पर 6 भी है, यहां पर 5 भी है, यहां पर 6 भी है, 5 भी है, तो मैं कहूंगा सबसे सटीक हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल साथियों, नंबर सीरीज वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग बता दीजिए आंसर आपका क्या होगा। देखिए कहने के सबसे पहले 2 आया है, उसके बाद साथियों 5 आया है, ठीक है, उसके बाद साथियों 10 है, उसके बाद 17 है, फिर साथियों 26 है, और उसके बाद 37 है, और फिर 50 है। आपको बताना है अगला नंबर यहां पर क्या आएगा। देखिए ये 2 से 5 हुआ है, तो मैं कहूंगा यहां पर 3 बढ़ाया गया है, यहां पर साथियों 5 बढ़ाया गया, और यहां पर 7 बढ़ाया गया है, और यहां पर साथियों 9 बढ़ाया गया। यहां पर अगर बात करें कितना, यहां पर 11 बढ़ाया गया है, यहां पर कितना बढ़ाया गया, 13 बढ़ाया गया। तो बच्चा बता देगा कि 3 बढ़ाया गया, 5, 7, 9, 11, 13, और उसके बाद जाहिर सी बात है साथियों 15 बढ़ाया जाएगा। तो 50 और 15 कितना होता है साथियों, 65 होता है। क्या 65 आंसर होगा? मैं कहूंगा अगर 65 ऑप्शन में हमें मिल जाता है तो बिल्कुल 65 ही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार 65 जिनका आंसर आ रहा था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल आ रहा था, उसके बाद बिल्कुल सही आ रहा था। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही एक निश्चित कूट भाषा में स्टेट यानी कि STAT को क्या लिखा जाता है, 38401405 लिखा जाता है। XEXILE को 548925 लिखा जाता है। तो आपको बताना है ARENA को क्या लिखा जा सकता है साथियों, बताइए। देखिए मुझे इतना पता है कि S होता है 19 पर, और 19 का डबल आ गया है 38, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर अगर बात करें, लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। 5 का अगर डबल करेंगे तो 10 तो यहां पर नहीं है, तो क्या ये लॉजिक आपका यहां पर फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा साथियों। यहां पर क्या, या 19 दूना 38 यहां पर हो गया है। अच्छा अगर टी की बात करें, टी साथियों कितने पर होता है, टी 20 पर होता है, लेकिन यहां पर 40 आ गया है, ठीक है। ए 1 पर होता है, 1 का डबल करेंगे 1 ही होता है। टी 20 पर होता है, फिर 40 आ गया, और ई 5 पर होता है। मतलब समझ, कहने का मतलब यह है कि ई जहां पर आएगा वहां पर 5 ही आएगा, तो ई जहां पर आएगा वहां पर 5 ही आएगा। तो साथियों बीच में कहां पर 5 आपको दिख रहा है, देखकर जरा मुझे यहां पर बताइए, ठीक है। एक तो 5 यहां पर दिख रहा है, और एक कहां पर दिख रहा है, एक आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में दिख रहा है। चलिए इतनी जानकारी हो गई। उसके बाद यहां पर अगर बात करते हैं हम लोग, उसके बाद यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो साथियों ए की अगर बात करें, ए का भी वही था, ठीक है, ए का भी वही था। ई की अगर बात करें, ई के लिए 5 आ गया। एक्स की अगर साथियों यहां पर बात करते हैं हम लोग, RE, अच्छा सॉरी वो नहीं, ये है ना, तो ए का क्या आ जाएगा, ए का 1 ही आएगा, तो ए का 1 आ जाएगा, ठीक है। आर की अगर बात करें तो आर की अगर बात करें, आर का क्या हो जाएगा साथियों, यहां पर डबल हो जाएगा, तो यहां पर 36 आ जाना चाहिए। तो 1365 कहां पर लिखा हुआ है, 1365 यहां पर लिखा हुआ है। क्या ऑप्शन नंबर डी में भी लिखा हुआ है, बिल्कुल 1365 यहां पर भी लिखा हुआ है। अब इन की अगर बात करें, इन होता है साथियों 14 पर, तो 14 का डबल क्या होता है साथियों, 28 हो जाएगा। मैं कहूंगा 28 यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर नहीं लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और ए को हम लोग एक ही लिख रहे हैं। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। इसको एक बार आप लोग और देख लेना, ठीक है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर कहने का मतलब है, ऊपर जो लिखा हुआ है ना, वो ये लिखा हुआ है कि यहां पर जो लॉजिक लगा, यानी कि 17 से जैसे 51 बनाया गया है, उसके बाद 153 बनाया गया, वही लॉजिक इसमें लगा है, 32 से 96 बनाया गया है, उसके बाद 288 बनाया गया है। कहने का मतलब है जो यहां पर लॉजिक लगा है वो इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में साथियों वो लॉजिक लगेगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है, बताइए। देखिए मेरे हिसाब से 17 तियां कितना होता है, 51 होता है, यानी कि इसकी गुणा 3 से की गई तो साथियों ये 51 आ गया, ठीक है। चलिए
51 तियां कितने होते हैं साथियों? 51 तियां मेरे हिसाब से साथियों 153 होते हैं। अच्छा 32 तियां की बात करें, 32 तियां तो 96 होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्या 96 तियां 288 होते हैं? एक बार देख लीजिए, मैं कह नहीं सकता। 18 आ गया, 9 3 27 28, बिल्कुल साथियों। कहने का मतलब है, मतलब गुणा 3 साथियों यहां पर होना चाहिए। चलिए देखिए, अगर इसकी गुणा 3 से कराते हैं साथियों, 3 तिया 9 आ गया, 3 7 21, ये नहीं होगा। इसकी गुणा अगर 3 से कराएं साथियों, 3 एकम 3 हो गया, 3 अठे 24, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इसकी गुणा साथियों 3 से कराएं तो 48 नहीं होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर इसकी बात करें, ठीक है, लास्ट बचा है, इसकी अगर बात करें, 3 दूना 6 हो गया, 3 चौक 12 हो गया। इसकी गुणा 3 से कराओ जरा, 3 छंग 18 हो गया, 3 दूना 6 7 हो गया, 3 एकम 3, बिल्कुल साथियों आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। यानी कि ऊपर दो लॉजिक जो यहां पर लगे हैं, यहां पर वही लॉजिक जो लगा है वो ऑप्शन नंबर डी वाले में लगा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसको मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कहने कि एक ऐसी आकृति बनी है, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूं। देखिए, ये आकृति आपको बताने किस ऑप्शन में सन्निहित है, यानी कि किस ऑप्शन में ये आकृति आपको साथियों दिख रही है, लग रही है। एक बार ध्यान से देखकर यहां पर आप लोग मुझे बताइए। देखिए, पहली बात तो यहां पर कोई ट्रायंगल नहीं बना है, नीचे की तरफ घुमा नहीं सकते आप इसको, तो ये आंसर आपका। अच्छा, यहां पर तो बना है भाई, यहां पर एक ये बना है, ट्रायंगल बना है, और फिर एक ये ऐसे आया है, एक ये, लेकिन ये ऐसे नहीं आया ना, तो इसलिए नहीं हो सकता। यहां पर अगर बात करें साथियों, ट्रायंगल अगर मान लेते हैं साथियों ये बना है, तो ये मान लीजिए ऐसे करके आए और ऐसे करके आए और ऐसे करके ऐसे करके चले गए, ये ऐसे करके चले, ये तो लग रहा है। तो मैं कहूंगा इसी में साथियों वो चीज बनी, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ठीक है ना, इसको ना देखिएगा, ये गलती से कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों। देखिए सवाल को और आंसर आप लोग यहां पर बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर साथियों जो होगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए, कहने के 5 है, 24 है, 61 है, 122 है और 213 है। तो 5 है, एक सेकेंड, कितना लिखा हुआ है साथियों, क्या क्या यहां पर कहा गया है, हम लोग देख लेते हैं एक बार। कहने के 5 है, उसके बाद 24 आ गया है, उसके बाद 61 आ गया है, और उसके बाद 122 आ गया, और उसके बाद 213 आ गया। तो आपको बताना है कि अगला नंबर यहां पर क्या हो सकता है, देखकर यहां पर बताइए। देखिए, अगर बात करें यहां पर 5 से 24 जो हुआ है, मेरे हिसाब से यहां पर 19 बढ़ाया गया है। 24 से 61 हो गया, तो मैं क्या कहूंगा साथियों, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, फिर ये 5 तो 3 37 आ जाएगा। यानी कि 24 में 37 बढ़ाया गया तो 61 आता है। 61 में कितना बढ़ाया गया है साथियों, यहां पर अगर बात करें तो 39 और उधर 22। तो 61 में साथियों अगर हम कितने बढ़ा दें, हाँ 61 में अगर 61 ही बढ़ा देते हैं तो 122 हमें मिल जाएगा। और 122 में साथियों कितना बढ़ाते हैं, अगर हम ये 1 और ये 9 91 बढ़ाएंगे तो 213 आ जाएगा। तो आपको बताना यहां पर कौन सा नंबर साथियों बढ़ेगा, बस इतनी सी बात आपको बताने। देखिए, 19 से 37 हुआ, मैं कह सकता हूं साथियों 19 से 37 हुआ तो कितना यहां पर बड़ा है, 18 यहां पर बड़ा है। 37 से 61 हुआ, कितना बड़ा है साथियों, 4 और 2 24 बड़ा है। 61 से 91 हुआ, मैं कहूंगा 0 और 3 30 बड़ा है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर ये हो गया है साथियों 6 तियां 18, ये हो गया है 6 चौक 18, ये हो गया साथियों 6 पंजे 30। मैं कहूंगा यहां पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 6 छंग 36 होगा, यानी कि यहां पर 36 आ जाएगा। ठीक है ना, 36 आ गया। तो यहां पर अगर बात करें, देखिए 61 में 30 जोड़ा 91 है, 91 में 36 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा साथियों, मैं कहूंगा 127 आ जाएगा। यानी कि 213 में 127 जुड़ेगा और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। यानी कि 340 साथियों यहां पर आ जाएगा। और 340 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, अब इसको देख लीजिए साथियों, इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करके बतला देता हूं। इस पर एक बार मैं पेन चला देता हूं ताकि आपको अच्छे से यहां पर साथियों दिख सके। कहने के जे है यहां पर, ठीक है, और एच है, एक सेकेंड जे है, और कहा जा रहा है साथियों ये एच है, और यहां पर क्या है, बी है। यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में ये कैसा दिखेगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। तो आपको पता है साथियों, जो सबसे अंत में होता है वो सबसे पहले आता है। यानी कि जे सबसे अंत में है तो जे सबसे पहले आएगा, जे ऐसे आएगा, एच ऐसे आएगा, बी ऐसे आएगा। एन की अगर बात करते हैं हम लोग साथियों तो एन आपका ऐसे आएगा, 2 की बात करें ऐसे आएगा, 6 ऐसे आएगा और 7 ऐसे आ जाएगा। तो ऐसा कहां पर आपको दिख रहा है, मैं कहूंगा ऐसा यहां पर एल एच बी, ठीक है,
और NS यहाँ पर साथियों 7 नहीं है इसलिए कट हो जाएगा। ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत मैं कहूंगा। ऐसा मुझे ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। क्या हो सकता है इस सवाल का सही जवाब? कुछ नहीं है इसमें आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बताना है कैसे क्या हो सकता है, और रीजनिंग का ये अंतिम सवाल है, और उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस आपके शुरू हो जाएंगे। देखिए अब आपको बताना है सबसे पहले साथियों कौन सा लेटर आता है। जी लिखा हुआ है सभी में, GO लिखा हुआ है, GO पहले आता है या GR पहले आता है? मैं कहूंगा GO पहले आता है, GOR पहले आता है, V पहले आता है, VVV मैं कहूंगा साथियों R पहले आता है, तो दूसरे नंबर वाला सबसे पहले आ जाएगा। अब इसमें से साथियों चेक करिए, अब इसमें से चेक करिए GOVE पहले आता है, अच्छा VER ये तो सभी में सेम है, अच्छा N भी सेम है, N भी सेम है, E पहले आता है, O पहले आता है, M मैं कहूंगा साथियों ये पहले आता है, यानी कि 5 आ जाएगा। और उसके बाद साथियों M पहले आता है या O, तो ये वाला पहले आता है यानी कि 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर आपका 1 आ गया, यानी कि 25 341 कहां पर लिखा हुआ है? 25 341 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि ABC यानी कि 3 लोग हैं, क्रमशः 10,000 रुपए, यानी कि A 10,000 रुपए और B 15,000 रुपए और C 20,000 रुपए निवेश करता है। कहने कि 1 वर्ष के बाद A और B में से प्रत्येक ने, यानी कि A ने भी और B ने भी 5,000 अधिक निवेश किए, ठीक है, जबकि C ने 10,000 रुपए निकाल लिए, तो प्रारंभ से 3 वर्ष बाद A और B और C के लाभों का अनुपात साथियों आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, देखिए यहां पर मान लेते हैं साथियों ये A का निवेश है और ये B का निवेश है और ये साथियों C का निवेश है, ठीक है ना। E ने कितने रुपए लगाए? 10,000 लगाए, B ने 15,000 लगाए। A ने पहले क्या लगाया साथियों? 10,000 लगाए, और B ने कितने लगाए? B ने साथियों यहां पर 15,000 रुपए लगाए। और सी की अगर बात करते हैं कितने? 20,000 रुपए लगाए, तो पहली बात क्लियर, ये क्लियर हो गई। और ये 1 वर्ष के बाद, यानी कि 1 वर्ष के बाद का मतलब है इन तीनों ने 1-1 वर्ष के लिए अपना पैसा लगाया, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए और 1 वर्ष के लिए, क्योंकि लाभ का अनुपात पूछा जा रहा है, तो जितना पैसा जिस वर्षों के अनुपात में लगाया गया उसी हिसाब से लाभ का अनुपात आएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि 1 वर्ष के बाद में A और B में से प्रत्येक ने 5-5 हजार अधिक निवेश किया, यानी कि A ने भी 5,000 अधिक निवेश किया, तो अगले साल इन्होंने क्या किया? अगले साल अगर बात करें 5,000 अधिक निवेश किया, ठीक है, 5,000 अधिक निवेश करेंगे तो मैं कहूंगा साथियों 10,000 से क्या हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? 15,000 से इसका साथियों 20,000 यहां पर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। A और B में प्रत्येक ने 5,000 रुपए अधिक निवेश किए, जबकि C ने 10,000 रुपए निकाल लिए, तो इसने साथियों जब ये 10,000 रुपए निकालेगा तो 20 थे, 10 बचे, अरे भाई 20 में से 10 निकाल लेगा तो 10,000 बचे, ठीक है, जबकि C ने 10,000 रुपए निकाल लिए। प्रारंभ से 3 वर्ष के बाद A B C के लाभों का अनुपात क्या होगा? देखिए 3 वर्ष के बाद पूछा जा रहा है, 1 वर्ष तो यहीं पर हो गया और 2 वर्ष के लिए ये पैसा लगा, यानी कि A का पैसा 2 वर्ष के लिए लगा है, B का पैसा 2 वर्ष के लिए और C का इतना पैसा 2 वर्ष के लिए लगा है। तो अब साथियों आपको यहां पर बताना है कि इनका कितना इन्होंने पैसा लगाया। देखिए 10,000 ये और ये 15,000 की 2 से गुणा करेंगे 30,000 हो जाएगा, यानी कि 30,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा? मैं कहूंगा साथियों 40,000 यहां पर हो जाएगा। 15,000 और 40,000, 40,000 ना, तो ये कितना हो जाएगा साथियों? आपका 55,000 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 55,000 हो गया। उसके बाद साथियों 20,000 और ये 20,000 कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा, तो ये आया है। यानी कि अगर बात करें, अब देखिए अगर हम इन तीनों नंबर से मतलब 0-0 काट दे, तो मैं कह सकता हूं कि A अनुपात B अनुपात C का एक तरीके से अनुपात कितना निकलेगा? 40, 55 और साथियों 40 निकलेगा। यानी कि ये क्या है? ये उनके लाभों का अनुपात है। और इसको और अगर कट करें तो 5-8 40, 5 कम 5 कम 5, 5-8 40, तो ये उनके लाभों का अनुपात निकला है A B C के। क्या 8:11:8 कहीं पर दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है साथियों, ऑप्शन नंबर A में दे रखा है, तो मैं कहूंगा यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके 11,200 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 15,456 हो जाती है, ठीक है। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज 20% है, ठीक है, 20% प्रति वर्ष है, और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज दर क्या होगी? यानी कि देखिए अगर मूलधन कितना है साथियों? 11,200 रुपए है, इस पर
जो पहला वर्ष के लिए 20% है तो मैं कहूंगा साथियों ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए x% मान लेते हैं, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज दर क्या है तो x हम मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस x हो जाएगा बटे 100 आ जाएगा, क्योंकि 20% को हमने 100 प्लस 20 लिखा तभी तो ये आया। ठीक है, तो ये कुल मिला के जब दो ऐसा हुआ ना तो 11,200 रुपए कितने बन गए, ठीक है, ये 15,000 बन गए, 15,456 बन गए। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, x का मान निकाल लेना है, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए इन दो जीरो से आपके दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 20 पंजे और 20 छंग ये आपका हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, अब यहां पर अगर बात करते हैं हम लोग ना, अब यहां पर अगर बात करें ये 100 प्लस x हो गया बराबर कितना हो गया साथियों 15 4 56 हो गया। अब ये जो नीचे है ना इसकी गुणा यहां पर हो जाएगी, यानी कि ये आपका कितना आ गया साथियों 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया, और बटे अगर बात करें 112 गुणा 6 आ गया, 112 गुणा 6 आ गया। तो अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा आप कैलकुलेट करिए। 6 से क्या ये कटेगा, एक बार जरा देखिए आप लोग, 3 चला जाएगा 34 हो जाएगा, 6 पंजे 30, 4 चला जाएगा, ठीक है, और हाँ बिल्कुल कट जाएगा, तो 6 दूना 12 आया, 3 चला गया 34 हो गया, 6 पंजे आपका 30 हो गया, 4 गया 45 हो गया, 6 पंजे कितना 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते आपका 42 हो गया, 3 गया 36 हो गया, 6 चंग 36 हो गया। ये यहां तक आपकी समझ में आ गया। इसको एक बार फिर से एक बार कट कर लेते, देखिए 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 इसको हटा दीजिए, 6 तियां कितना हो जाएगा, 6 तियां तो ज्यादा हो जाएगा, 6 दूना आपका रखिए, ठीक है, 6 दूना आपका 12 हो गया, 3 गया 34 हो गया, 6 पंजे आपका 30 हो गया, 4 गया 45 हो गया, 6 चंग 36, 6 सत्ते आपका 42 हो गया, 3 गया 36 हो गया, 6 चंग आपका 36 हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब इसको साथियों 112 को जरा इससे कट करो, 2 से कट करेंगे, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, और इसको कट करेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, और फिर 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। इतनी बात साथियों क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब आपको साथियों 1288 की भाग किससे करना है, 56 से यहां पर करना है। देखिए तो साथियों ये किससे कट करे, 8.40, ठीक है ना, 8 8 64, एक काम करो 8.40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते ये 56 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, और 8 एकम 8 इसको कैंसिल करना है, 8 एकम 8 4 गया, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48, और 8 एकम 8, और यहां पर गुणा क्या है साथियों 5 है। अब इसको कैंसिल करो जरा, 7 दूना 14 और 7 तियां 21 हो गया, 23 की गुणा 5 से करो, 23 की गुणा 5 से करेंगे, 5 तियां 15, 5 दूना 10 11, यानी कि 115 आ गया। तो हमारे पास अब साथियों क्या आ चुका है, 100 प्लस x बराबर 115, ठीक है ना, ये 115 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 115 माइनस 100 हो जाएगा, x बराबर साथियों क्या बचेगा 15 बचेगा, यानी कि दूसरे वर्ष के लिए ब्याज दर कितनी होगी, हमने पर x माना था और x बराबर 15% आया है, तो 15% आपका आंसर होगा।